Welcome guys to the channel Learning Gains. This is your host Himanshi Gupta and I welcome you all in today's new video. So let's see the topic of our video, that is about nature's masterpiece. आज हम लोग नेचर के मास्टरपीस के बारे में जानेंगे. रोज, मैरीगोल्ड, वाटर लिली, बटरकप्स और चीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे. और मुझे पता है आप सभी को अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत पसंद है. आप लोगों ने वीडियोस पर बहुत प्यार बरसाया है और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही और बरसाए. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो, तो अभी कभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है या ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां पे चेकआउट कर लो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फूलों की सुगंध केवल सीमित वायु में सीमित समय के लिए फैलती है. फूलों की सुगंध केवल सीमित वायु में सीमित समय के लिए फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई दूर दूर तक और अधिक समय के लिए दुनिया में रहती है. लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई दूर दूर तक और अधिक समय के लिए दुनिया में रहती है. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने रोज के बारे में. तो रोज को जैसे दिखता है, और आप सभी को रोज बहुत ही पसंद है. ये मुझे पसंद है और ये मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी पसंद है, इसीलिए तो मैंने इस वीडियो में डाला है सबसे पहले पर रोज को. रोज इज द किंग एंड क्वीन ऑफ फ्लावर्स. रोज इज द ओल्डेस्ट फ्लावरिंग प्लांट. द रोज इज born in June and known as the queen of flowers. It belongs to the family Rosaceae and genus Rosa. रोज जो है वो राजा या रानी है फ्लावर्स के. हमारे रोज जो है हमारा काफी साल पुराना प्लांट है. रोज जो है वो जून के महीने में उगता है, इसीलिए उसे कहते हैं क्वीन ऑफ फ्लावर्स. इसकी फैमिली का नाम रोसेकिया एंड जेनिस रोसा है. आगे जानते हैं इसके बारे में. सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हमारे रोज है उसमें कई सारे कलर्स पाए जाते हैं. देयर आर ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रोजेस ऑल विद स्पेसिफिक मीनिंग्स. हर कलर का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ अर्थ है. लाइक रेड रोज, आपका जो रेड रोज होता है वो लव एंड पैशन को शो करता है. व्हाइट रोज इनोसेंस एंड स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है. येलो रोज इज वार्मथ, फ्रेंडशिप एंड जॉय को दर्शाता है. पिंक रोज इज ग्रैटिट्यूड, एलिगेंस एंड स्वीटनेस को दर्शाता है. ऑरेंज रोज प्राइड, एनर्जी एंड इंटेंस डिजायर को दर्शाता है. ब्लू रोज सीक्रेट लव, मिस्ट्री एंड यूनिकनेस को दर्शाता है. Lavender roses, love at first sight, wonder and enchantment. Black roses, end of a relationship, change and courage. तो ये सारे मैंने आपको कलर बताए हैं और उनके मीनिंग के साथ. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. द नेशनल फ्लावर फॉर इंग्लैंड इज अ रोज. अगर आपको नहीं पता है कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, तो कम्युनिटी पोस्ट मैंने की थी और आप लोगों ने आंसर भी किया था. एक बार वहां जाके चेक करो, पता चल जाएगा कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है. और दूसरी बात, अगर हम इंडियन की बात करें कि इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर क्या है, तो इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर ही रोज है. द टॉडर रोज रेफर्स टू इंग्लैंड्स emblem of peace at the end of the War of the Roses, the civil war between the royal house of Lancashire, which wore a red rose, and the royal house of York, which wore a white rose. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड का जो नेशनल फ्लावर है वो रोज है, और जो रोज है, टॉडर रोज जो है, वो इंग्लैंड का एम्बलम है. क्या है? इंग्लैंड का एम्बलम. एम्बलम ऑफ पीस है टॉडर रोज इंग्लैंड का. ठीक है. और यहाँ बताया जा रहा है कि वॉर होती है. वॉर क्या होती है इनके बीच? द सिविल वॉर होती है. किन किन के बीच? रॉयल हाउस ऑफ लैंकाशायर के बीच, जो रेड रोज पहनता है, और रॉयल हाउस ऑफ यॉर्क जो व्हाइट रोज पहनता है. इनके बीच वॉर होती है, सिविल वॉर. समझ रहे हो आप? तो इंग्लैंड का एम्बलम ऑफ पीस क्या है? आपका टॉडर रोज है. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फ्लावर हमारा बहुत ही प्यारा है, सभी को पसंद आता है, वाटर लिली. द वाटर लिली इज एन इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सिंबल. क्या बोला मैंने? वाटर लिली जो है एक बहुत ही अहमियत रखता है स्पिरिचुअलिटी में, और ये स्पिरिचुअल का सिंबल भी है. Water lilies mean many things in different areas of the world, but they have special significance in Buddhism and Hinduism. अगर आपकी बात करें वाटर लिली की, तो वाटर लिली जो है एक बहुत ही प्यारा फ्लावर है, साथ ही साथ ये स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, और हमारे हिंदू धर्म में या बुद्ध धर्म में इसे बहुत ही माना गया है. For these religions, the water lily symbolizes
recirculation because these flowers close up at night and reopen in the morning, similar to a spiritual rebirth. अब यहाँ इस लाइन का लास्ट लाइन का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बोल रहा है कि ये जो है ना, रिलीजन में वाटर लिली को रिसर्कशन बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर रात को बंद हो जाते हैं और सुबह उग जाते हैं, खुल जाते हैं। सेम लाइक आर ह्यूमन बींग्स और यू कैन से एनी एनिमल बर्ड रीबर्थ। जैसे यहाँ पर हमारे लिविंग बींग्स में रीबर्थ होता है, सेम सेम यहाँ पर भी आप कह सकते हो। सेम वो उसी चीज को दर्शाता है कि कैसे रीबर्थ होता है, कैसे दोबारा से पुनर्जन्म होता है। ये फूल उस चीज को दर्शाता है। वाटर लिलीज आर अ वेल स्टडीड प्लांट्स because their large flowers with multiple unspecialized parts were initially considered to represent the floral pattern of the earliest flowering plants. तो ये एक फ्लोरल पैटर्न को बनाने में भी हेल्प करता है। इनके बहुत बड़े बड़े जो फ्लावर्स होते हैं वाटर लिली के, जिनके बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं, उनके जो अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोरल पैटर्न के अंदर, जो और फ्लावरिंग प्लांट्स करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फूल की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले रिचर्ड ब्रैंसन की एक कोटेशन है, वो पढ़ लेते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर्स ऑलवेज अनदर वन कमिंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो अपॉर्चुनिटीज है, या यूं कह लो कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बहुत आपको चीजें मिलती है कामयाब करने के लिए। लाइक बसेस, एक बस जाती है तो दूसरी बस आती है, दूसरी बस जाती है तो तीसरी बस आती है, तीसरी बस जाती है तो चौथी आती है, चौथी की बस पांचवी छठी सातवीं आठवीं ऐसी आती है। सेम अपॉर्चुनिटीज की तरह है। एक अपॉर्चुनिटी गई है ना, दूसरी अपॉर्चुनिटी लाइन में खड़ी है। ध्यान से समझो और ध्यान से अपने आप को कुछ टाइम दो। अगर आज गंदा वक्त है ना, तो अच्छा वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। आई होप आपको ये जो रिचर्ड ब्रैंसन की कोटेशन है अच्छी लगी होगी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और ये स्लाइड है हमारी बल्बस बटरकप्स के ऊपर। बहुत ही प्यारा फूल है, देखने में बड़ा प्यारा है, बट डू नॉट टच इट। व्हाई? ऑल पार्ट्स ऑफ द बटरकप आर पॉइजनस टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि जो फ्लावर है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, जहरीला है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इसका हर एक पार्ट जहरीला है। There are nearly 2000 different species of buttercups. यहाँ पर बटरकप्स की काफी सारी जो है स्पीशीज है। कितनी है? इट्स यू कैन से 2000 डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, रेड बोल सकते हो, ऑरेंज बोल सकते हो, व्हाइट बोल सकते हो, काफी सारी स्पीशीज है। Although there are variation, quite often the flower is said to represent joy, youth, purity, happiness and friendship. बाकी कहने को तो बहुत चीजें है इसके लिए कि ये जो है ये दर्शाता है जॉय को, खुशी को, एक प्योरिटी को, साथ को, टुगेदरनेस को, दोस्ती को दर्शाता है ये फूल। इट कैन ऑल्सो मीन प्लेफुलनेस, चीयरफुलनेस एंड सनशाइन विच रिफ्लेक्ट द ब्लूम्स हैप्पी अपीयरेंस। हर जगह खुशहाली को भी यह दर्शाता है। लेकिन अगेन बता देती हूँ कि अभी मैंने ये फूल बता दिया और कुछ होंगे व्यूअर्स जो जाएंगे चेक करेंगे गूगल पर, भैया चेक कर लो, बट असलियत में जाके चेक मत कर लेना प्रैक्टिकली। ठीक है, हार्म कर देगा आपकी बॉडी पार्ट्स को। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं हमारे बहुत ही प्यारे फूल को। ये प्यारा फूल का नाम है ऑर्चिड। ऑर्चिड्स हैव द टाइनीएस्ट सीड्स इन द वर्ल्ड। अगर आप पूरी वर्ल्ड की बात करो ना, तो सबसे छोटे बीज जिसके होते हैं ना, वो ऑर्चिड के होते हैं। दिस मेक्स देम अ चैलेंज टू ग्रो एंड कल्टीवेट, जिसके वजह से इनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है ग्रो या कल्टीवेट करना, बड़ा होना, उगने में बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्हें। दे टेक फॉरएवर टू स्प्राउट एंड एक्चुअली टर्न इनटू अ प्लांट। ग्रोइंग ऑर्चिड्स फ्रॉम सीड्स इज ओनली फॉर द पेशेंट एंड वेरी ग्रीन थम्ड। देयर कैन बी अप टू 3 मिलियन सीड्स इन अ सिंगल ऑर्चिड सीड पॉट। अगर आप बात करते हो एक सीड पॉट की, तो उसमें 3 मिलियन से ज्यादा सीड्स होंगे। 3 मिलियन, समझ रहे हो आप? Orchid plant can live to be up to orchid plants can live to be up to 100 years old. ये 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं, या 100 साल तक जी सकते हैं।
Orchids have become one of the most popular house plant of all time. Mostly हर घर में दिखेगा आपको, हर घर में. हाँ, उगने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप कह सकते हो कि हाउस प्लांट्स हो गया सबका आजकल, ये बहुत ही पॉपुलर है हर घर में. समरी देख लेते हैं. There are many things in nature for which we should be thankful. One of them definitely has to be flowers. There are many type of flowers which we see in our environment. The beautiful fragrances and flowers enhance the beauty of our planet Earth. Flowers carry a lot of importance in our lives. In India, no worship of God is complete without some kind of flower. Devotees make a garland of flowers to dedicate it to God. Now for my Hindi viewers, कह सकते हैं हम कि हमें भी थैंकफुल होना चाहिए. हमें सबको एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसानियत के नाते अपने नेचर को थैंकफुल होने चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें दी है हमें नेचर ने और देता जा रहा है और आगे भी देगा. लेकिन एक बात आती है ना दिल से कि ये गलत है, और गलत को खड़े होते देखना गलत काम करने की तरह ही बराबर होता है. तो नेचर को हाँ मत करो गाइस, इन्वायरमेंट को प्यार करो, इन्वायरमेंट तुम्हें प्यार करेगा. ये जो खुशियां है ना, ये फूलों के वजह से है. जो बहुत प्यारी लगती है ना चीजें आपको, फ्लावर्स है, वो खुशबू मिलती है, खुशी मिलती है इन फ्लावर्स से. और असलियत में देखा जाए तो यही ब्यूटी है हमारे प्लैनेट अर्थ की. आप देखो आज हर जगह फ्लावर्स दिखेंगे क्या? नहीं. बहुत कम जगह हो गई है जहां फ्लावर्स दिखते हैं, एक ही एरिया में दिखेंगे बस, बाकी एरिया का क्या. और इंडिया की बात की जाए ना, तो इंडिया में हर भगवान को फूलों से ही सजाया जाता है, या फूल उन्हें लास्ट में चढ़ाए जाते हैं, फूलों की माला बनती है. लेकिन आने वाले समय में ये क्या बंद करवाना है इंसानों? जाग जाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करो, ताकि जो हमारी एयर में प्योरिटी है ना वो बनी रहे, शुद्धता बनी रहे. समझ रहे हो आप लोग? Thank you guys for watching this video, and if you haven't subscribed my channel, then hit the subscribe button and also bell icon button. Also hit the bell icon button. सब्सक्राइब करो चैनल को अभी अभी और बेल आइकन बटन को ऑल पे दबाओ. बाकी क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद. डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम आईडी learninggainsf500. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय.